हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU की मार्कशीट को से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मार्कशीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इससे पहले भी मैंने मार्कशीट से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर दी हुई है, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बात करी जाए इस मार्कशीट की, तो देखिए आपकी मार्कशीट जो है, आज जब आप कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं रहती है, तो उसके 2 से 3 महीने बाद आपकी मार्कशीट आ जाती है। बट कभी कभी इसमें डिले हो जाता है। मैक्सिमम टाइम आपका जो रहेगा मार्कशीट आने के लिए 5 to 6 मंथ्स रहता है। 5 से 6 महीने बाद भी अगर आपकी मार्कशीट नहीं आती, तो आपको रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करना होता है। मार्कशीट कैसे मंगानी है, डिग्री कैसे मंगानी है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पर आपको पहले ही दी हुई है। अगर आपने चेक नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं समझाने वाली हूँ। यहाँ पर बात करी जाए, मार्कशीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी मेंशन होती है आपका एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपका यहाँ पर नेम लिखा हुआ आता है। ये थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने इसको हाइड कर दिया है। उसके बाद आपका फादर और मदर्स, या फिर जो आपका हस्बैंड नेम है, अगर आप मैरिड हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करा हुआ आता है। उसके बाद आपके सेंटर का नेम और कोड पूरा लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर पे आपका सेशन लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद आपने कब तक उस मार्कशीट को कंप्लीट करा है, कब आपका रिजल्ट फाइनली आकर के आपने वो मार्कशीट ली है, तो वो आपका यहाँ पर मेंशन करा हुआ आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा कि सब्जेक्ट से आपने उसको परस्यू करा है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम, या फिर आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपके पूरे क्लियरली लिखे हुए आएंगे कि आपने कौन से मोड से अपनी कोर्स को परस्यू करा है। ये आपकी MA स्टैटिस्टिक्स की मार्कशीट है। अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आपका जो मार्कशीट का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम ऐसे रहने वाला है। बल्कि बात कर दीजिए तो आपके सारे कोर्सेज का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पर बात करी जाए, साइड में आपके कोर्स कोड लिखे हुए आएंगे। जो जो कोर्स कोड आपने, इसमें देखिए कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़े थे, सेकंड में ये पढ़े थे। ये पर आपको गैस करना होता है। जैसे आपके 8 सब्जेक्ट थे, शुरू के 8 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रहेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के और देन नेक्स्ट सेमेस्टर के आपके मार्क्स ऐसे मतलब सीरियल वाइज इसमें लगा करके दिए होते हैं। यहाँ पर बात करी जाए क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो फर्स्ट कॉर्नर के अंदर आपको कोर्स का कोड देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके कोर्स का नेम, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट था उसका पूरा नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेशनल असाइनमेंट्स, देखिए असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं टाइम पर, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट भी डिले होता है, और कई बार वो ठीक भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अपने असाइनमेंट सबमिट करें, क्योंकि आपकी मार्कशीट बनने के टाइम पर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स उसमें लिखे हुए आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 30 मार्क्स के असाइनमेंट्स में से कुछ इस तरीके से मार्क्स आपको मिले हुए हैं। आपकी ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे मार्क्स देती है यूनिवर्सिटी, तो आप देख लीजिए इसमें यूनिवर्सिटी कैसे मार्क्स देती है। खैर, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स और एग्जाम्स दिए हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको उसी तरीके की मार्किंग सिस्टम देगी। पर ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत ही बेकार करके आएंगे एग्जाम तो यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकॉन्सेप्शन भी रहता है, तो इसको बिल्कुल भी माइंड में मत लाइएगा। जैसा आप एग्जाम लिख करके आ रहे हैं, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं सारी चीज़ों में, उस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स के मार्क्स आप देख सकते हैं, मोस्टली 20 से अबव मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट बात करी जाए टर्मिनल की, तो टर्मिनल 70 मार्क्स के होते हैं। कोई कोई टर्मिनल किसी सब्जेक्ट का अगर क्रेडिट चेंज है तो आपका वो 80 मार्क्स का होता है, और कोई कोई सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का भी होता है। जैसे यहाँ पर आप प्रैक्टिकल को देख सकते हैं, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का आपका था, जिसमें से 84 मार्क्स मिले हैं। टर्मिनल की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ द ये आपके 70 कोर्स का मार्क्स होगा, 70 सब क्रेडिट या फिर मार्क्स कह लूँ, 70 क्रेडिट नहीं होंगे। 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 34 मिले हैं, या फिर 50 में से मिले हैं। ये आप जब प्रॉस्पेक्टस देखते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाता है। तो टर्मिनल के मार्क्स जो यहाँ पर मिले हुए हैं वो हैं आपके 34 नियर अबाउट आपको हर सब्जेक्ट में दिए हुए हैं। उसके बाद टोटल आपका दोनों, देखिए जो आपका पासिंग ग्रेड बनती है वो आपके देख करके बनती है कि आप दोनों में पास हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल में आपके फुल मार्क्स आ गए और असाइनमेंट में आपके 1 या 2 नंबर मिला तो आप टोटल में पास हो जाएंगे। नहीं, आपको यहाँ पर दोनों में पास होना कंपल्सरी है। 30 में से असाइनमेंट्स में से आपको 12 या 13 मार्क्स लाना होता है, और अगर टर्मिनल में है तो टर्मिनल में
जैसे कि मैंने आपको कहा हर क्रेडिट वाइज आपके मार्क्स अलग हैं। 50 नंबर का सब्जेक्ट है तो आपके देख लिए उसका 1/3 आप निकाल लीजिए और आपके 13 या 14 मार्क्स बैठेंगे उसके हिसाब से आपको लाने होंगे। अगर 70 मार्क्स का एग्जाम है तो 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो यूपीआरटीओ इसका अलग अलग सिस्टम आपका रखती है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह की मार्किंग होती है। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 56 और 57 इस तरीके से मार्क्स मिल गए हैं। तो ये 100 या फिर 120 इस तरीके से मार्क्स है। आप किसी में ज़्यादा देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो 100 में से इतने ज़्यादा कैसे मिल गए हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि सब्जेक्ट के मार्क्स अकॉर्डिंग मार्क्स अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा SC, इसका मतलब होता है सक्सेसफुली क्लियर, यानी कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को ईजिली पास कर लिया है, ये लिखा होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट कुछ तरीके से दिखे होंगे। यहाँ पर टोटल आपको काउंट भी कर लेना है, आपके सारे सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए आने चाहिए। वो आएंगे ही, आपकी मार्कशीट तब आती है जब आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को पास कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको लिखा हुआ आएगा रिजल्ट कि आपने कौन से डिवीजन में अपने एग्जाम को पास करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या मैम हर सेमेस्टर की इस तरीके से अलग अलग मार्कशीट आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी टोटल एक फाइनल मार्कशीट बन करके आती है। हर सेमेस्टर के लिए यूपीआरटीओ आपको कोई भी मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आता है, आप उसे प्रिंट करा करके अगर आपको कहीं यूज़ करना है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए मार्कशीट अलग से यूपीआरटीओ नहीं देगी। तो यहाँ लास्ट में आपका रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, जिसमें लिखा होगा आपने कौन से डिवीजन में एग्जाम को पास करा है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है जिसमें एग्जाम को पास करा गया है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स आप देख लीजिए किस तरीके के मार्क्स देती है यूपीआरटीओ। तो यहाँ पर 1700 मार्क्स का ये आपका पूरा सब्जेक्ट रहा होगा। जो एमए है आपकी पूरी 1700 मार्क्स की है, उसमें से 1028 मार्क्स यहाँ पर इस स्टूडेंट को मिले हैं और ये फर्स्ट डिवीजन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। और नीचे आपके कुछ और डिटेल्स भी लिखी होंगी, जैसे कि आपका स्टूडेंट हैज़ टू पास बोथ इन असाइनमेंट टर्मिनल इंडिविजुअली। जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि दोनों चीज़ों में आपको सेपरेटली पास होना कंपल्सरी होता है। अब देखिए आपकी ये भी चीज़ भी आपके डाउट था ना, यहाँ पर अब पहले ये लिखा हुआ नहीं आता था पहले की मार्कशीट्स में जब आप देखेंगे, पर अब यूपीआरटीओ यहाँ पर साफ साफ क्लियर करके देती है कि असाइनमेंट में मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, मिनिमम आपको 11 नंबर उसमें लाने होंगे। टर्मिनल में पास होने के लिए अगर मैक्सिमम 70 मार्क्स का पेपर है तो मिनिमम आपको 25, मैं 30 बता रही थी तो ये 25 मार्क्स हैं यूपीआरटीओ जो कंसिडर कर रही है। 70 में से आपको 25 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। टोटल अगर आपका 100 मार्क्स एग्जाम है तो उसमें से मिनिमम आपको 36 मार्क्स लाने होंगे, तब जा करके आप पास होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट और या फिर प्रैक्टिकल या वाइवा तीनों में से कुछ भी है, 100 मार्क्स का आपका होता है, मिनिमम 36 मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद ही आप पास माने जाएंगे। एससी का मतलब आपने कंप्लीट कर लिया है, एनसी का मतलब आपने कंप्लीट नहीं करा है, पीसी का मतलब है पेपर आपने कैंसिल कर दिया है या फिर दिया ही नहीं है, डैश का मतलब नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि इसमें असाइनमेंट्स आपके सबमिट ही नहीं होने थे, एप्लीकेबल है ही नहीं। उसके बाद अगर 4x है, इसका मतलब आपने सबमिट नहीं करा है या फिर आप एब्सेंट है या फिर रिजल्ट आपका बाद में आएगा, जो भी कोई रीज़न रहा होगा उसकी वजह से। उसके बाद PGFHR एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये टोटल में यानी कि आप देखेंगे 82 मार्क्स है, तो आप इसका अगर टोटल करेंगे तो ये 2 मार्क्स आपके नहीं ऐड होकर के आएंगे, बिकॉज ये आपका कंपल्सरी पेपर नहीं है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। तो गाइज अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें अगर आप इसको नहीं देंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आपको इसमें एग्जाम देना है, पास भी होना है, पास नहीं होते हैं तो आपकी मार्कशीट आपको नहीं दी जाएगी, तो इसके लिए पास होना भी आपको ज़रूरी होता है। सो गाइज ये थी सारी डिटेल्स, इस तरीके की कुछ आपको मैं शॉर्ट करके दिखा देती हूँ। नीचे आपके सारे सिग्नेचर होते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोल के, और यहाँ पर कॉर्नर में आपकी डेट भी लिखी होती है, जिस डेट को ये मार्कशीट रिलीज़ करी गई है। देखिए इन्होंने लेट मंगाई होगी या फिर कुछ भी इशू रहा होगा, तो इस मार्कशीट को लेट रिलीज़ करा गया है, और ये मार्कशीट आपकी 4/8/2022 को इनको जा करके मिली है। सो गाइज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था मार्कशीट का, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके लिए मैं बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। वीडियो को सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।